बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सीनियर पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि जल्द ही कुर्बानी होने वाली है, बल्कि अल्फाज ये हैं कि अभी कुर्बानी से पहले छोटी या बड़ी कुर्बानी हो जाएगी। तज्ज़ियाकार भी कुछ कह रहे थे कि बजट के बाद बहुत कुछ होने वाला है, सिर्फ बजट पास होने की देर है और उसके बाद ख़बरें सामने आ जाएंगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। और फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ के दरमियान फिर से राबता हुआ है और हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर तहरीक की बातें हो रही हैं, जल्द से जुलूसों की बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो बहुत करीब आ गए हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम बजट पास नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। इसके साथ आप देखिए जो अभी इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बलूचिस्तान में नज़र आई है कि किस तरह से अपोजिशन ने असम्बली के मेन गेट्स को, बलूचिस्तान असम्बली के मेन गेट्स को ताले लगा दिए। वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी बुलाई गई, गेट तोड़ा गया, वहाँ पर लोग अपोजिशन के ज़ख्मी हुए और वज़ीर आला जाम कमाल किस तरह से वहाँ पर पहुँचे, किस तरह बाकायदा झड़पें हुई। और उसके बाद अपोजिशन क्या कह रही है कि अब ये मामला इस तरह नहीं चलेंगे। तो ये सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, जिस तरह आपने देख लिया कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, हंगामा आराई हुई, ये मामला फैल रहा है। उसके बाद आपने देख लिया कि पीपल्स पार्टी के तेवर भी और बदल रहे हैं। मंजूर वसान उनके सीनियर रहनुमा हैं और उनके ये अल्फाज हैं कि कुर्बानी होने वाली है, छोटी या बड़ी कुर्बानी होने वाली है। और ये तो जनाब ताजिर बजट इन्होंने पेश किया है, ये अमीरों का बजट है, ये बिल्डर्स का बजट है, ये सब बातें उन्होंने की हैं। क्या सब कुछ हम कहें कि ये सिर्फ बयानात हैं? कुछ हकीकतें हैं, उनकी तरफ देखते हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से शदीद नाराज़ है, शदीद नाराज़ है। इमरान ख़ान से नाराज़ हो चुका है अमेरिका। फिर मैं आपके सामने सिर्फ खबरें रखता हूँ। अब आप कहेंगे कि जी अमेरिका का इससे क्या लेना देना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, तो मैं आपको बताता हूँ तारीख़ में जो चीज़ें छप चुकी हैं कि अमेरिका का क्या लेना देना है, और वो बातें जो अमेरिका एडमिट करता है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ खबरों का हवाला देना चाह रहा हूँ। अब इमरान खान साहब के सियासी कज़न कहा जाता है तारुल कादरी साहब को। तारुल कादरी साहब का बयान देखिए, इमरान खान बुज़दिल वज़ीर आज़म, इंसाफ ना मिला तो अगला हदफ इस्लामाबाद होगा। तारुल कादरी साहब का ये ताज़ा बयान है। और मॉल्टन सानिया जो हुआ था, 14 अफराद उसमें जहाँ बहक हुए थे, उनके हवाले से कहने जी 14 शहदा को इंसाफ इमरान खान नहीं दिला सके, तो उस पर उन्होंने शदीद तनकीद की है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी अगला हदफ इस्लामाबाद होगा। पहले भी तारुल कादरी साहब धरने दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में ये हो चुका है, नून लीग के दौर में हो चुका है। अब आप देखिए कि अमेरिका नाराज़ है। आपको पता है कि वो बेसिस चाह रहा था, पाकिस्तान ने देने से इनकार किया। अफ़गानिस्तान के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, पाकिस्तान वो समझता उस तरह ताउन नहीं कर रहा। IMF के साथ पाकिस्तान के जितने भी मुज़ाकरात थे उसके बारे में तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है कि वो तातुल का शिकार हैं। IMF पाकिस्तान से सख्त नाराज़ है। IMF का रवैया पाकिस्तान के बारे में बदल चुका है। अमेरिका का IMF में रोल है, FATF में आपको पता है वहाँ पर भी अमेरिका का भी रोल है, फ्रांस का भी रोल है, इसराइल का भी रोल है। आप देखिए फ्रांस नामूस रिसालत के मामले पर पाकिस्तान से नाराज़, इसराइल पाकिस्तान से शदीद नाराज़। जिस तरह से फ़लस्तीन का मुकदमा उठाया वो भी किसी से ढक छुपी बात नहीं है। बरतानिया में नवाज़ शरीफ हैं, बरतानिया नवाज़ शरीफ को हवाले नहीं करना चाहता, वहाँ से मामला तेज़ हो रहे हैं। और आप दिलचस्प बात नोट कीजिए कि सारी दुनिया ने कहा कि आखिर जब ये इसराइल ने इतना जुल्म किया फ़लस्तीनियों पर हाल ही में, तो सब बोले कि तो नवाज़ शरीफ साहब हर मामले पर कहीं ना कहीं कोई उनकी ट्वीट आ जाती है, कोई ना कोई बयान आ जाता है, तो इस अहम मामले पर नवाज़ शरीफ क्यों नहीं बोले बरतानिया में बैठकर। बरतानिया में वहाँ पर बैठकर लोग बोले, हत्ता कि बरतानिया में मौजूद लोगों ने ऐसी फैक्ट्रीज़ पर कब्ज़ा कर लिया जो असलहा बना रही थी और इसराइल को प्रोवाइड कर रही थी। तो ये सब मैं आपको सिर्फ डॉट्स दिखा रहा हूँ, आप खुद ही इन डॉट्स को जोड़ लेंगे। कॉन्डोलीज़ा राइस साबिक वज़ीर ख़ारजा अमेरिका की, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह से अमेरिका ने डील करवाई बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान। NRO के हवाले से वो लिखती हैं, हत्ता कि इलेक्शन के बारे में वो बताती हैं कि जी इलेक्शन के किस तरह से हमने कन्विंस किया। फिर वो बताती हैं कि जी किस तरह 8 अगस्त को, गालिबन 8 अगस्त की बात वो बताती हैं 2007-2008 की, कि उस वक्त किस तरह 2007 में परवेज़ मुशर्रफ किस तरह लगाने लगे थे मार्शल लॉ और किस तरह हमने उनको रोका। अब देखिए अमेरिका की पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में कितना लेना देना है, IMF का कितना लेना देना है कि अगर वो डिस्टेबलाइज करना चाहे मईशत को, वर्ल्ड बैंक
एशियन डेवलपमेंट बैंक और वहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस। लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सब दुनिया जानती है कि FATF में किस किस का कितना इन्फ्लुएंस है। अमेरिका ने, BBC की रिपोर्ट है, मैं आपको बता चुका और काफ़ी अर्सा पहले मैंने उस पर वीडियो बनाई थी कि BBC ने यह बताया कि अमेरिका ने सऊदी अरब पर दबाव डाला कि तुम FATF में पाकिस्तान के हक़ में वोट ना दो, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान से इनखला करना है और उसमें जब तक पाकिस्तान हमें पूरी तरह से यहाँ से नहीं निकलने देता, हमारी मदद नहीं करता, हमें सपोर्ट नहीं करता, तो हमने पाकिस्तान पर दबाव रखना है। ये BBC की रिपोर्ट है। इसी तरह फ्रांस ने किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की जब नमुसर साद का मामला आया FATF में, ये भी BBC में ये आ गया था। तो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स फिर क्या करते हैं अपने मकासद के निकालने के लिए। तो अब आपने देखा कि बजट में क्या हुआ, इत्तेहादियों ने सब ने दबाव डाला, हमें ही चाहिए, हमें ही चाहिए, हमें चाहिए, जितने भी पार्टीज़ हैं तहरीक इंसाफ की। तो ये बजट बड़ा क्रूशल मूवमेंट होता है, पेश हो चुका है, अब पास होने वाला मरला है और उसके बाद भी आप देखिए कि दोबारा से जल्द से जुलूस और ये सब बातें हो रही हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जोड़कर देखें तो आपके लिए ये समझना बड़ा आसान हो जाता है कि आने वाले दिन भी इमरान खान के लिए बहुत टफ है। उसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब ख़ुद भी कोई जगह नहीं दे रहे, कोई स्पेस नहीं दे रहे। मुझे अच्छी तरह याद है आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या किया कि काफ लीग तक को साथ मिला लिया था। डिप्टी वज़ीर आज़म का एक ओहदा पुरैज़ इलाही साहब के लिए उन्होंने बना दिया था। उन्होंने सब जमातों को साथ मिलाया, हत्ता के शुरू में तो पीपल्स पार्टी की जो काबीना थी उसमें नून लीग के लोग भी थे, उन्होंने भी हलफ लिया था, चाहे स्याह पट्टियाँ बांधी थी, तो उन्होंने सबको साथ लिया था कि कोई इधर से उधर गड़बड़ ना कर सके। लेकिन इमरान खान साहब जनाब हर एक से टकराओ, अभी आप देख लीजिए अमेरिका से टकराओ, IMF से टकराओ, जी उसकी शराइत हमने नहीं माननी, दीगर जगहों पर आप देख लीजिए भारत से शदीद टकराव है, इसराइल से टकराव है। लोकल अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो उसमें अपने भी उनसे नाराज़ हैं, अपनी जमात के लोग भी, इत्तेहादी तो हैं ही। उसके बाद अपोजिशन में अब देख लीजिए कि FIA की तरफ जा रहे हैं, वो नैब से छोड़कर FIA से तहकीकात और जनाब पकड़ दकर अभी हमज़ा शहबाज शरीफ, इनकी गिरफ्तारी के इम्कानात की बात की जा रही है। नवाज़ शरीफ को दीवार से लगाया, उनकी भी जायदादें जनाब नीलाम हो रही हैं। तो इस तरह से वो पीछे नहीं हट रहे इमरान खान, और वो बार बार कहते हैं जी चाहे मेरी हुकूमत गिरा दो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ख़ुद भी इनको इस तरह से मौके देते हैं कि वो बार बार ये चीज़ें हों, बार बार साजिशें बने। और इसी तरह से आपने देखा कि अब मामलात किस तरह ख़राब हो रहे हैं। मैंने आपको हवाला दिया है अभी फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ का, उसमें देखिए कि इनके दरमियान इत्तफ़ाक़ हुआ है टेलीफोनिक राब्ते में कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर और बजट पर तबादला ख्याल हुआ। PDM सरबरा और कायद मुस्लिम लीग नून ने स्वात और कराची जलसों पर भी मुशावरत की। अब फिर से जलसा होने लगा है, वही वो आप देख लीजिए धरना और उस तरह की बातें। ईद से पहले कुर्बानी देख रहा हूँ, मंजूर वसान का ये बयान आ गया और उन्होंने कहा है कि ईद से पहले छोटी या बड़ी कुर्बानी देख रहा हूँ। और फिर ताहरुल कादरी साहब का मैंने आपको बता दिया, ये डिटेल बयान छप चुका है। कोयटा की खबर आपने देख ली कि इंतज़ामिया ने बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए असम्बली का गेट तोड़ दिया, वहाँ पर किस तरह से इश्तियाल है, हंगामा राई है, वो आपने देख ली। तो अब इसके बाद बहुत से लोग तज्ज़ियाकार मज़ीद आप देखेंगे कि ये बात होगी कि जी ये बजट पास अगर हो भी गया तो उसके बाद भी इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ये ख़तरात जो पैदा किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। अगर ये IMF वाला मामला या अमेरिका का मामला इस तरह से जिस तरह पहले होता है वो हल नहीं किया गया, तो फिर आपको पता ही है कि विकीलीक्स भी कह चुका है, विकीलीक्स में डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे, सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अमेरिका के, जिसमें पता चलता है कि फजलुर रहमान साहब भी अमेरिका से गुजारिश करते रहे कि उनको वज़ीर आज़म बनने दिया जाए। उनको मतलब अमेरिका से कह रहे हैं कि जी हमें मौका दें, अगर हमें आप वज़ीर आज़म बनाएं तो ज़बरदस्त होगा। इसी तरह से आप देख लीजिए विकीलीक्स में ये भी पता चल चुका कि पीपल्स पार्टी के दौर में किस तरह से बेसिस दी गई थी अमेरिका को और कहा गया था कि जी आप ड्रोन हमले करते रहना, हम कंडेम करते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं और अब वही अमेरिका कि जिसकी पहले मानी जाती थी अब उसकी नहीं मानी जा रही। तो बाहर की ताकतें और अंदर की ताकतें, जो आप जिसको पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट कह लें कि एक हमेशा से यानी किसी न किसी तरह से वो हुकूमत में रहते हैं, वो लोग जिनको कहते हैं जी माफिया, इमरान खान कहते हैं जी, बारियां लगी हुई थी, तो वो इकट्ठे दोबारा हो रहे हैं मुख्तलिफ सतह पर। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर, और बाहर अगर आप देखें तो नवाज़ शरीफ, फजलुर रहमान, मरियम, और वहाँ पर एक वो अलग गेम चल रही है। तो दबाव इमरान खान पर बढ़ रहा है। ना सिर्फ ये बजट, इसके बाद भी बजट के फौरी बाद भी आगे आप देखेंगे कि ये हंगामा रही और इश्तियाल और इस तरफ जो है ज़्यादा ज़ोर लगाया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।